हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में लाभ और हानि के अपन टाइप 2 के बारे में और आगे बात करेंगे। दोस्तों ये देखिए बहुत ही ट्रिकी अपन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, ठीक है दोस्तों, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 20% का लाभ होता है। ठीक है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु का अपन को क्या चाहिए? उस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्लियर है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचते हो तो 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका विक्रय मूल्य है। तो देखो 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो अगर मान लो 100 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 120। ठीक है, यही मतलब होता है प्रतिशत का मतलब। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 120 बराबर आपका दोस्तों 240 है। यही क्लियर है भाई? 120 बराबर, भाई 20% लाभ पे बेच रहे हो, 100 रुपए अगर आपका क्रय मूल्य है तो 120 हो गया। तो 120 बराबर 240 है दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहते हो क्रय मूल्य यानी 100, 100 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आप इसको डायरेक्ट ही काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर 2 हो गया तो 100 बराबर 200 रुपए। तो ये देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आप 240 रुपए में जब वस्तु को बेचते हो तो 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए पर अगर मान लो आप 20% का लाभ लेते हो तो आपका उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा दूसरा, वो ये है कि किसी वस्तु को, दोस्तों क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69.60, ठीक है दोस्तों, 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। दोस्तों क्या होता है? 25% की हानि होती है जब आप उसे इतने रुपए में बेचते हो। ठीक है दोस्तों, 69.60 रुपीज में अगर आप किसी वस्तु को बेचते हो तो दोस्तों आपको 25% की क्या होता है? लॉस होता है, 25% की हानि होती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 75 इक्वल टू 69.60, यही हुआ 75, यानी कि 25% की हानि, तो 100 में से माइनस करके लिख दिया, तो 75% बराबर ये हो गया। तो वही आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो वही देखो आप 69.60 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, भाई 75 इक्वल टू ये है तो 100 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये इससे कट गया दोस्तों, कट रहा उससे और काट दो, जैसे 5 से काट दोगे आप तो ये 15 5 75 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 5 से काटोगे तो देखो 13 पंजो 65, और आपके पास 4 बचा दोस्तों, और 4 और ये 46 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 5 का भाग 46 में दोगे 9 बार गया दोस्तों, और आपके पास दोस्तों 1 बच गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो वो दोस्तों आपका 1392 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप चाहो 5 से काट, 3 से शायद कट जाएगा। देखो 3 से भाजकता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 1 3 ये 4 हो गया, 4 एंड 9 13 हो गया, एंड 2 15 हो गया, यानी कि ये जो 15 है वो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब आपकी ये जो संख्या है ये भी 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, तो आप क्या करो 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काटोगे तो देखो 3 चौक 12 और 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, 1 बचा तो ये आपका देखो 3 से काट रहे हो 36 18,
फिर दोस्तों एक बच गया, 12 हो गया, तो 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, और आपने इसको 3 से काटा तो देखो ये आपका 5 आ गया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब दोस्तों देखो मैं क्या बताता हूं, अगर किसी भी संख्या में आपको 5 का भाग देना है, ठीक है, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो उस संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, उस संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो दोस्तों ये अपना देखो 8 हो गया, और ये देखो 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1 हो गया, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया। तो दोस्तों ये आपका आ गया 92.80 रुपीज। क्लियर है? अगर आप किसी वस्तु को 69 रुपीज में सेल करते हो तो आपको 25% का लॉस हो रहा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई उसका आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 75 इक्वल टू 69.60 किया, 100 की वैल्यू आपने निकाली। देखो दोस्तों 5 का अगर किसी भी संख्या में भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको आराम से हल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, 750 रुपए में एक घड़ी खरीदी गई। ठीक है, और आपने क्या किया, 16% का इस पे प्रॉफिट लिया, 16% लाभ पर इसको आप बेच रहे हो। 750 रुपए में खरीदी गई, 16% लाभ पर आप इसको बेच रहे हो। तो दोस्तों आपको चाहिए विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सीधा हो जाएगा दोस्तों। भाई आप देखो, अगर वैसे भी करो, भाई देखो 750 रुपये आपका क्रय मूल्य है, तो 100 बराबर 750 हो गया। तो 116 बराबर क्या होगा? ये लाभ है आपका, 16% आपका लाभ है, तो 116 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 116 का मान आपको चाहिए, तो 750 बट्टे में 100 गुणा 116। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपका ये इससे कट जाएगा, और ये देखो 5 से काटोगे तो 15 5 75 हो गया दोस्तों। 5 से काटोगे तो 15 5 75 हो गया, और ये देखो 5 दूनी 10 हो गया, और ये दोस्तों 5 दूनी 10 हो गया, और ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये देखो आपका उत्तर आ गया दोस्तों, 15 × 120, 120 की 0, हासिल की 12, और दोस्तों 15 5 75, 75 और 12 87। तो दोस्तों ये आपके पास आ गया 870 रुपए। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 750 रुपए है, 16% लाभ पर आप उसको बेचना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, तो ये आपका विक्रय मूल्य इस प्रकार से आप ज्ञात कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से देखो आपने विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक है कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है, और आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, आपने कोई वस्तु है ना 250 रुपए में खरीदी है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 250 रुपए विक्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो हानि होती है कितने परसेंट की, आपको दोस्तों यहाँ पे हानि होती है कितने परसेंट की, 20% की। ठीक है दोस्तों, 20% की आपको हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाहिए उसका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, हानि होती है यानी 80 का मान चाहिए। भाई 80 बराबर क्या होगा, तो सीधी सी बात है 100 बराबर ये है, तो 80 बराबर हो गया 250 बट्टे में 100 गुणा 80, ये आपका आंसर आ गया। ये इससे कट गया, और ये 25 8 200 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 25 8 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए देखो आपका इसका आंसर आ गया। आपने देखो इसको फटाफट हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। 5वां देखिए क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक बिजली, देखो इसमें दे रखा है कि एक आयरन है, एक वो आपकी प्रेस है। ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है दोस्तों, उसको क्या किया गया है, 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपए में बेचा होता, क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि यदि उसे 600 रुपए में बेचा होता, यदि उसे 600 रुपए में बेचा होता, तो
यदि उसे 600 रुपए में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, अगर उसे 600 रुपए में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। ठीक है, तो उसने पूछ लिया कि बताओ भाई उसका विक्रय मूल्य क्या है। मतलब आपने तो उसको 15% लाभ पर बेचा है ना, आपने तो उसको 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। जबकि उसने दिया है कि अगर उसको 600 रुपए में बेचते ना तो 20% का लाभ होता। तो दोस्तों देखो कितना इजी हो गया भाई, 20% का लाभ हो रहा है 600 रुपए में बेचने पर। इसका मतलब ये हुआ कि 120 बराबर 600 हो गया। अब आपको चाहिए 15% का लाभ, तो दोस्तों 115 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इजी हो गया, 600 बटा 120 और ये गुणा 115। ठीक है, ये देखो आपका इससे कट गया और ये अपना 12 पंजो 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये देखो 55 25 का 5 हासिल की 2, 11 5 55 और 2 57। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास हो गया दोस्तों 575 रुपए। ठीक है, 575 रुपए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 575 रुपए आपका आंसर आ गया। क्लियर है, 120 रुपए आपका ये आ गया, 120 बराबर 600 हो गया, तो 115 बराबर आपका क्या होगा, 575 रुपए आ गया। कि जब आप उसको 15% लाभ पे बेचोगे तो आपको 575 रुपए आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो देखो कितना फास्ट और कितना इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 600 रुपए में बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा है, तो अपन इसको ले लेंगे। इसको लेके देखो आपने हल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, छठा मेरा क्वेश्चन है कि 10.80 रुपए प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ लेने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप जब 10.80 रुपए प्रति खिलौना बेचते हो, प्रति खिलौना अगर आप बेचते हो तो दोस्तों आपको हानि होती है 10% की, 10% हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अगर आपको 20% लाभ चाहिए तो प्रति खिलौना विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, प्रति खिलौना विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 10% आपका क्या होता है, 10% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 10% की हानि होती है। ठीक है, जब आप 10.80 रुपए में बेचते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 बराबर 10.80 हो गया दोस्तों। ठीक है, 90 बराबर 10.80 हो गया, तो 120 बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10.80 बट्टा 90 गुणा 120, ये अपना ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 120 का मान चाहिए, तो ये देखो आपने यहां से इसको हटाया, ये 2 जीरो आ गई, और देखिए आप इसको काट सकते हो, इसी को काट दो, ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 9 एकम 9 हो गया, 12 नामा 108 हो गया दोस्तों, ये 12 बार कट गया। और यहाँ पे देखो ये आपका इससे कट गया, और ये देखो 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, और 144 में 10 का भाग देंगे तो ये आ गया 14.4 रुपए प्रति खिलौना। क्लियर है, मतलब अगर आपको 20% लाभ लेना है तो आपको प्रति खिलौना कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, 14.4 रुपए का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका था 10% हानि होती है जब आप 10.80 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से बेचते हो, आपको चाहिए था 20% का लाभ, तो 20% का लाभ लेने के लिए आपको प्रति खिलौना 14.4 रुपए का बेचना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य मेरे को दिया है कि जब मैं 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचता हूं तो मुझे दोस्तों 20% की हानि होती है। 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। जब 720 रुपए में बेचता हूं तो 20% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो 15% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% की हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है कि 15% की हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर है, तो बड़ा इजी है भाई, 80 आपको दे दिया, 80 बराबर 720, तो 15% का मतलब 85, तो 85 बराबर क्या होगा, तो 720 बट्टे में 80 गुणा 85,
ये लो आपका उत्तर आ गया। ये 0 से 0 कट गया, 8 नाम 72 हो गया दोस्तों। 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 9 8 72, 72 और 4 76। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका 765 रुपए। 765 रुपए आपका क्या आ गया दोस्तों, उसका आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है ना, तो इनको आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आगे मैं थोड़ा सा अलग टाइप ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये अपना टाइप 3 है। ठीक है दोस्तों, टाइप 3 है, इजी है, बेसिक पे आधारित ही है। टाइप 3 का जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है, टाइप 3 का मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक को 57 रुपए में बेचने पर, ठीक है दोस्तों, आपको दिया है कि एक पुस्तक को 57 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों 57 रुपीज। 57 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का 1/20 भाग हानि होती है। दोस्तों क्या होता है, हानि होती है क्या, लागत यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना 1/20 भाग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे आराम से हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु को 57 रुपए में बेचने पर प्रकाशक को लागत का 1/20 भाग हानि होती है। ठीक है, 1/20 भाग हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 1/20 भाग हानि होती है, तो उसकी लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, उसकी लागत ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, अब जैसे मान लो अगर मैं इनको रेशियो में लेना चाहूं, ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मान लो मैं इनको रेशियो में लेना चाहूं तो क्रय मूल्य को इधर ले लूंगा, तो ये दोस्तों हानि बट्टा आ गया क्रय मूल्य, और ये अपना हो गया दोस्तों 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मैं यहां से विक्रय मूल्य निकालूं तो क्या आएगा। ठीक है, मुझे क्रय मूल्य चाहिए, मुझे 20 का मान चाहिए, और आपको पता है विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर मान लो अपने को हानि दे रखी है, मैंने क्या कहा था, हानि वाला सूत्र क्या लिखवाया था, हानि बराबर मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये मेरा सूत्र था। ठीक है, बेसिक वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो हानि को उधर ले जाऊंगा, और विक्रय मूल्य मेरा दोस्तों हो जाता है क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य मान लो मेरा क्या है 20 है, और दोस्तों हानि मेरी क्या है 1 है। तो यहां से अगर मान लो मैं विक्रय मूल्य निकालता हूं तो कितना आएगा 19। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों 57। ठीक है, मुझे मान किसका चाहिए दोस्तों 20 का। ठीक है, क्रय मूल्य चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो 19 बराबर मेरा हो गया 57। ठीक है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। 19 बराबर अपना हो गया 57। तो देखो ये 19 एकम 19, 19 57, और मुझे दोस्तों मान किसका चाहिए था 20 का। तो देखो 20 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 है तो दोस्तों 20 बराबर हो जाएगा 20 गुणा 3 यानी कि 60 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मेरा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है ना, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या था दोस्तों, कि एक पुस्तक को 57 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का, लागत मतलब क्रय मूल्य का 1/20 हानि होती है, मतलब 1 अपना हानि हो गया और 20 अपना क्रय मूल्य हो गया। तो इस प्रकार से देखो, अगर आप इसको हल करते हो तो ये आपके पास क्या आ गया, क्रय मूल्य 60 रुपए आ गया। तो आप इसको आराम से हल कर लोगे, आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 20 में से 1 गया 19, यानी इधर अपना विक्रय मूल्य 19 है, इधर 57 है, दोनों को बराबर रखा, 20 का मान निकाल लिया, आपका उत्तर आ गया। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा मेरा क्वेश्चन है दोस्तों इसी में, कि एक रेडियो को 250 रुपए में बेचने पर, दोस्तों विक्रय मूल्य दिया है 250 रुपए। ठीक है दोस्तों, 250 रुपए विक्रय मूल्य दिया है, तो बेचने पर क्रय मूल्य का, दोस्तों वही बात, क्रय मूल्य का 1/9 भाग लाभ होता है। तो दोस्तों ये लाभ हो गया, और सीधा ही आप निकाल सकते हो, इसमें दे रखा क्रय मूल्य का, इसका मतलब दोस्तों जो का बोला गया है वो आपका नीचे वाला पार्ट होता है।
ठीक है, क्रय मूल्य का 1/9 भाग। तो यहाँ पे देखो लाभ 1 हो गया और क्रय मूल्य 9 हो गया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य आपको पता है क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य लाभ और क्रय मूल्य का योग होता है, यानी 10 हो गया। बस उत्तर आ गया। तो देखो 10 बराबर अपना 250 है। ठीक है, तो 1 बराबर अपना कितना 25 आ गया। आपको क्रय मूल्य चाहिए यानी 9 का मान चाहिए, तो 25 गुणा 9। ठीक है दोस्तों, 25 गुणा 9 आपका क्या हो गया दोस्तों, इसका ये आ गया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 25 गुणा 9 आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, 25 नाम 225 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो आप आराम से कर सकते हो। ऐसे ये बेसिक पे रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, समझे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आप अपलोड किया जाए तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।